आप लिफ्ट में बैठ के कैसे 10th फ्लोर पे पहुंचेंगे, न्यूमरोलॉजी ये काम करता है। मेरे व्यूवर्स इस पे यकीन क्यों करें? नंबर 1 वाला, इनके अंदर ईगो होती है, किसी के अंडर नहीं काम कर सकते। तो अगर 2 नंबर वाले को पैसा कमाना है तो वो क्या करे? ये आपको नॉलेज देता है, आपको नेम देता है, आपको फेम देता है। नंबर 6 वाले को टीचिंग जॉब में जाना ही नहीं। नंबर 8 ही आपको पैसा भी देता है। इनकी दी हुई मिट्टी भी लग जाएगी, आप मिट्टी भी लग जाएगी आप। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर ये है? आपके जन्म की तारीख, अच्छा। आपका मंथ और जिस ईयर आप पैदा हुए हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक निकल आएगा। तो वैसे ऐसे कौन से भाग्यांक हैं जो पैसे वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं? नंबर 1 और 9 इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। नंबर 1 और 9 इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे सारे व्यूअर करोड़पति बनने चाहिए? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल शर्तियां बनेंगे, शर्तियां और बनेंगे। 101% बनेंगे। विंडो ऑफ वेल्थ अगर मैं बोलूं, क्या ये स्टैब्लिश हो सकती है अंक शास्त्र से? बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 3 आ जाता है तो हम कहते हैं कि आपको ये साल मेडल देके जाएगा, आपको उस साल प्रमोशंस मिलने लग जाती हैं। नंबर 5 वो है कि अगर आपके ऊपर बैंक के लोन भी होते हैं ना, ये वो भी उतार देता है। तो कनिका जी, सुनामी आएगी, नाव आप पकड़ा देंगी और हम सुनामी पार कर लेंगे। सुनामी में आने ही नहीं दूंगी आपकी लाइफ के अंदर, सुनामी में आने ही नहीं दूंगी आपकी लाइफ के अंदर। तो ये एस्ट्रो, ये वास्तु शास्त्र सब छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी का सहारा लें। वो स्टडी बताएं जो आपके पास रोते हुए आया और फिर मुस्कुराते हुए गया जब आपने उसकी किस्मत नंबर से बदली। मेरे ऊपर इतना लोन है, इतने कर्जे हैं कि मैंने कोई बैंक नहीं छोड़ा जिससे मैंने कर्जे ना लिए हों। बच्चों की शादियां मैंने लोगों से कर्जे लेकर अपने बच्चों की शादियां मैंने करी। नंबर 8 से रूल करते हैं, नंबर 17 से रूल करते हैं, 26 से उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो बिल्कुल भगवान सूर्य को जल ना दे। मुझे कहते हैं कि मैडम आप मुझे टाटा बिरला बना दो। मैं टाटा बिरला, अंबानी बिल्कुल बना सकती हूँ। क्या कोई अपनी जन्म तिथि के जरिए ये समझ पाएगा कि मैं करोड़पति बनने ही वाला हूँ या मैं जरूर बनूंगा? कॉम्बिनेशंस के हिसाब से भी जान सकता है वो कि करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या कोई ऐसे अंक आप आज बता सकती हैं जो पैसे को अट्रैक्ट करें? आप अपनी हथेली पे यहाँ पे 897 आप ये लिखिए, आपको अनएक्सपेक्टेड मनी जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपको मिलेगी। और कितने दिन में आप मेरे व्यूवर्स को करोड़पति बनाने की गारंटी देती हैं? मैं विद इन 2 मंथ्स। कौन से नंबर वाले से शादी कर लें कि पैसा आने लग जाए उसके बाद? नंबर 6 वाले आपकी लाइफ में अगर आते हैं या ये मूलांक किसी भी तरह से आपके डेट ऑफ बर्थ में भी आता है, आपको आगे भी बढ़ाता है, आपको फाइनेंस ग्रोथ भी देता है। अगर सिर्फ एक अंक चुनना हो लाइफ बदलने के लिए तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगी? नंबर 5। कोई ऐसा नंबर जो पैसे भी लाता है और पंगे भी लाता है? नंबर 4 राहु का नंबर है, पंगे भी लाएगा और पैसा भी खूब देगा। 1 से 9 तक कौन सबसे चतुर नंबर है? नंबर 6। अब मुझे 6 महीने दीजिए, 6 महीने में अगर आपकी जिंदगी नहीं पलट गई, जितने आपने मुझे पैसे दिए कंसल्टेशन के, आप मुझसे डबल ले जाइएगा। क्या सिर्फ आपकी जन्म की तारीख आपको करोड़पति बना सकती है, या फिर आपके नाम का कनेक्शन आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है, या फिर एक नंबर घटाने या बढ़ाने से आपके बैंक बैलेंस में कई जीरो बढ़ सकती है? ये सब कुछ हो सकता है। दिल थाम कर बैठिए, आज बात उसकी करेंगे जो जीवन में सब कुछ तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत कुछ है, यानी हमारा आपका फेवरेट पैसा। तो पैसा बरसेगा आज के इस पॉडकास्ट में। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो आज आपके किस्मत के ताले की चाबी मेरे इस पॉडकास्ट में कौन लेकर आया? वही जो आपको नंबर के इस रहस्य से आगे ले जाएंगी और बताएंगी कि जेब में पैसा आएगा कैसे। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जो बताती हैं आपको कि पैसा बरसेगा, बस एक बात मान कर देखिए। मेरे साथ है मशहूर अंक शास्त्री कनिका एन बंसल। कैसी हैं कनिका जी? नमस्कार, बहुत अच्छी हूँ मैं। आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? धीरे धीरे ही सही मुलाकात हमारी हो गई। बिल्कुल, फाइनली। अच्छा कनिका जी, आज बहुत सारा पैसा चाहिए। बिल्कुल, मुझको भी और मेरे व्यूवर्स को भी। बिल्कुल। तो बरसेगा पैसा? बिल्कुल बरसेगा, बिल्कुल बरसेगा। कितना, बाल्टी से, ड्रम से, या मतलब अथा? ट्रक से। अच्छा चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, मुझे अंक शास्त्र समझाइए और अंक शास्त्र से ये पैसे का कनेक्शन समझाइए, क्योंकि आपसे अच्छा और कोई समझाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कहा अंक शास्त्र। अंक मतलब नंबर्स जी, 1 से लेकर 9 तक, और शास्त्र मतलब इसकी नॉलेज। हाँ। कि हम अंकों की नॉलेज कैसे ले सकते हैं, यानी नंबर्स द्वारा हम कैसे पावर्स ले सकते हैं, कैसे इसका उपयोग अपनी लाइफ में लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरी साइंस है। अच्छा। जी हाँ, चाइना में एक लोशु संत हुए हैं, तो उन्होंने इस विद्या का आविष्कार किया। उन्होंने इस नंबर को जाना और ये पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया। ये टोटली साइंस है, टोटली साइंस है। इस विद्या को हमें दिया, पहले कोई नहीं जानता था न्यूमरोलॉजी को, लेकिन जब
इफेक्ट देखे, इसके परिणाम देखे, तो लोगों को पता लगा कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है। अब फिल्म स्टार से लेके पॉलिटिशियन तक देखिए, सभी लोग न्यूमरोलॉजी के पीछे पड़े हैं, अपने नेम को ठीक कर रहे हैं, अपने फर्म को ठीक कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल कैरियर ठीक कर रहे हैं। तो ये नंबर्स की बहुत बड़ी पावर्स है, और ये नंबर्स द्वारा मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को कि ये नंबर के द्वारा अब जो बच्चों ने 11th-12th पास किया है, बेसिकली मोस्टली पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमें अपने बच्चों को कौन से प्रोफेशनल में डालना चाहिए। इवन पेरेंट्स को ही नहीं पता होता। मैंने अनएजुकेटेड पेरेंट्स को भी देखा है और पढ़े हुए पेरेंट्स को भी देखा है जो एजुकेशन में अपने आप को बहुत ही तीर मार का समझते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, उन्हें पता ही नहीं अपने बच्चे को क्या करवाना है। तो मोस्टली इंडिया के अंदर 80% लोगों को ये पता ही नहीं उन्हें काम करना क्या है, इसीलिए वो अनसक्सेस है। और न्यूमरोलॉजी ऐसा माध्यम है जो आपको बताता है आपको क्या काम करना चाहिए। और अगर इन बच्चों की नींव अगर हम बचपन से पक्की कर देते हैं, बता देते हैं कि आपके बच्चे को कौन से प्रोफेशनल में जाना है। अच्छा। जी हाँ, आपको आपके बच्चे को लॉ करनी चाहिए, आपके बच्चे को अपना बिजनेस करना चाहिए, आपके बच्चे को कोई शेयर मार्केट का काम करना चाहिए, या आपके बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए। इवन कंपटीशन एग्जाम IAS के CS के जो भी आपके बच्चा एग्जाम देना चाहता है, ये न्यूमरोलॉजी आपका आधार बनाती है, आपको आगे लेके जाती है। इवन देन आप यंगस्टर हैं, आप कॉलेज के अंदर हैं, तब भी आपको समझ नहीं आता, तभी आप कॉलेज पास कर लिया, अब किया क्या जाए। सही बात है। तब भी न्यूमरोलॉजी इतना अच्छा माध्यम है कि आपको बताती है आपको क्या करना चाहिए। बिजनेस करके हार चुके हैं, घर बैठ गए हैं, ठप कर चुके हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको बताती है आपने गलत प्रोफेशनल चूज किया था, क्या करना चाहिए आपको, हार नहीं माननी। कुछ ही महीनों में आप न्यूमरोलॉजी से रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं ठीक काम कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत मेरे अंक सही बता रहे हैं? बिल्कुल, आपके अंकों से बता रही हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कनिका जी मुझे ये समझना है कि अब ये जो न्यूमरोलॉजी है जी, जो अंक शास्त्र है, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है आपका, या साइंस काम करती है? मेरे व्यूवर्स इस पे यकीन क्यों करें? यकीन करने की बड़ी वजह क्या है, लॉजिक या फिर साइंस? देखिए, लॉजिक भी है और साइंस भी है। अच्छा, दोनों चीजें। लॉजिक कैसे है? हम सबसे पहले अगर मूलांक 1 को उठा लेते हैं, नंबर 1 सभी को पता है, नंबर 1 सूर्य का नंबर है, ठीक है। और साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस ये है कि नंबर 1 वाला इतनी पावर रखता है अपने अंदर, डिसीजन मेकिंग होता है। ये नंबर अगर बिजनेस करता है तो वारे न्यारे कर देता है। अच्छा, बिल्कुल, ये किसी के अंदर काम ही नहीं कर सकता जी। इनके अंदर इतनी ईगो होती है, इतना सेल्फ डिसीजन लेने का इनके अंदर अपना जोश होता है कि ये अपना काम रन करते हैं। कोई भी न्यू स्टार्टअप करना हो, नंबर 1 वाला बंदा बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर लेता है। अच्छा, आपने 1 नंबर और ईगो बोला ना, मुझे किसी की शक्ल याद आ गई। जी, प्लीज कंटिन्यू। तो ऐसे ही नंबर 2 वाले हो गए। तो लॉजिक और साइंस की बात बताती हूँ कि ये चंद्रमा से रूल करते हैं। नंबर 2 वाले मन का कारक होता है, इनको हमेशा फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हें क्या काम करवाना चाहिए, न्यूमरोलॉजी ऐसे यहाँ पे क्या काम करेगी। नंबर 3 वालों को हम देखते हैं एक आध्यात्मिक की तौर पे, यानी कि गुरु का नंबर है ये। इन ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन फील्ड के अंदर डॉक्टर तक बना सकते हैं। ऐसे बंदे IAS एग्जाम्स भी बच्चे क्रैक कर लेते हैं। अच्छा। तो हम ये नंबर का जो रोल है उपाध्याय जी, बहुत बड़ी ये अपनी भूमिका अदा करता है। नंबर्स आपको बताता है कि कैसे आपको 0 से, यानी कि लिफ्ट है ये, आप लिफ्ट में बैठ के कैसे 10th फ्लोर पे पहुंचेंगे। न्यूमरोलॉजी ये काम करता है। तो अगर 2 नंबर वाले को पैसा कमाना है तो क्या करे? 2 नंबर वाले को पैसा कमाना है तो करे पानी का काम। अच्छा, बिल्कुल, लगाए पानी का प्लांट, करे दूध का काम, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। अच्छा, चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। आपके इनके मन में उथल पुथल तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा। आज अगर मॉल चले गए तो सोचेंगे यार मॉल नहीं जाता, मूवी चलते हैं। आप मूवी चले गए, मूवी बैठते कहेंगे अरे यार घर चलते, वहां पॉपकॉर्न बना के खाते, घर अच्छा था। तो इनके दिल के अंदर, मन के अंदर इतनी उथल पुथल चलती, जैसे समुद्र की लहरें चलती है ना, इनके मन में वो उथल पुथल रहती है नंबर 2 वालों की। लेकिन ये 2 नंबर वाला तो पॉडकास्ट कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, बहुत, क्योंकि ये भी मन का कारक है। आप लोगों के मन की बात समझते हैं, वो पॉडकास्ट बनाते हैं, वैसा ही आप आगे बंदा बुलाते हैं जो आपको बता पाए कि क्या करना है। आपने मुझे बताया कि बताइए जी पैसा कैसे कमाना है, तो आपने बुलाया, तो ये मन, आप दुनिया के मन को जानते हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। 3 नंबर वाले को क्या कर ले कि पैसा आ जाए? देखिए, 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है। ये आपको नॉलेज देता है, आपको नेम देता है, आपको फेम देता है।
ये अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और ये कोई भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हो। मेरे एक क्लाइंट है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। नंबर 3 की बात आई तो उनका ध्यान आ गया मुझे। नंबर 3 से रूल करते थे, लेकिन पिताजी की शॉप थी किराने की। अच्छा। तो अब उनको बैठा दिया, अच्छा खासा उनका स्टोर चल रहा था, किराने का पिताजी एक्सपायर हो गए तो उनको बैठा दिया, जी बैठिए किराने के स्टोर पे। अब बैठ गए। इतना अच्छा एजुकेशन वाला बंदा किराने की दुकान कैसे चला लेगा? सही बात है। अब उन्हें बड़ी वहां बैठे बड़ी उनको अंदर से ना ग्लानि फील होती थी कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ दाल आटा चावल चीनी बेच रहा हूँ, क्या करूँ? तो उनको एक बार उनको मेरा कहीं से नंबर मिला और मेरे से उन्होंने बात करी कि मैडम ऐसे ऐसे मेरा मन नहीं लगता, अभी काम पिताजी का है और अच्छे स्केल पे चल रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता वहां बैठने का, मैं क्या करूँ कि ऐसा कुछ हो कि मेरा काम भी चले और मेरा मन लगे। अब मुझे पता था ये इनका जो मन है ना, जो रुचि, गुरु का नंबर है। मैंने, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे कुछ धार्मिक किताबें रखें, आप रामायण रख लीजिए, भागवत संहिता रख लीजिए, कुछ रुद्राक्ष की माला, जो रिलेटेड हो गुरु से, आप ऐसे रखिए, आपका मन भी लगेगा और ये काम आपका जो थोड़ा बहुत आपको मन लग रहा ना, वो लगेगा, काम भी चल निकलेगा। अच्छा। आप यकीन कीजिए, जो तो उनका किराने का शॉप थी वो तो बंद हो गई। अच्छा। वो इतना बड़ा, उन्होंने मल्टीनेशनल इतना बड़ा अपना उन्होंने शोरूम अपना खोल लिया, जिसके अंदर रुद्राक्ष की मालाएं, किताबें, अच्छा। पूजा पाठ की चीजें, और वो लोगों को भी बताने लग गया, आप ये कीजिए, ये पहनिए। तो वो काम देखिए कैसे चल निकला। तो आधी से ज्यादा पब्लिक को पता ही नहीं है उन्हें काम करना क्या है। हाँ।